अस्सलाम वालेकुम। आज के इस टॉपिक में मैं डिस्कस करूँगा पेरिस एग्रीमेंट के हवाले से और उसकी जो जो पेरिस एग्रीमेंट है उसको तीन चार बेसिक जो टॉपिक्स हैं उसमें डिवाइड करते हैं। पहला तो ये है कि इसकी फार्मूलेशन कब हुई थी, और दूसरा ये कि इसका गोल क्या है, तीसरा ये कि ये काम कैसे करता है, और चौथा फिर ये है कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ और उनसे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ थे उनको भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं, प्लस ये कि थोड़ी बहुत इसकी लिमिटेशन भी डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द पेरिस एग्रीमेंट इट्स लाइक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है। जो भी मुल्क इसको रेटिफाई करते हैं वो फिर पाबंद हो जाते हैं इसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए। इसने रिप्लेस किया कायोटो प्रोटोकॉल को, जो कि इससे पहले दिया गया था, और वो भी ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन के हवाले से था, लेकिन उसमें बहुत सी जो चीज़ें थी वो वाज़ेह नहीं थी। तो फिर यहाँ पे आके उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट जो कि हुई है 190, जो कि हुई है 12 दिसंबर 2015 में, और तकरीबन 196 जो है ना इसमें पार्टीज़ थी, और 196 पार्टीज़ मतलब कि अराउंड 194 के आसपास कंट्रीज़ थे या 193 के अराउंड कंट्रीज़ थे एट कॉप। और ये हुई थी मीटिंग, जो हुई थी ये COP 21 की मीटिंग थी। और ये जो पेरिस एग्रीमेंट इन्फोर्स हुई है वो ही है 4 नवंबर 2016 को। इसके बाद इसके गोल की बात कर देते हैं। तो इसका गोल है बेसिकली कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसकी जो इंक्रीमेंट है उसको किसी न किसी तरह से लिमिट किया जाए 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, और मज़ीद बेहतर ये है कि उसको लिमिट किया जाए 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और ये जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बात थी, ये ज़्यादातर वो कंट्रीज़ जो कि आइलैंड, एक तरह से आइलैंड पे हैं, तो क्योंकि सबसे ज़्यादा फिर सी लेवल राइज का जो इम्पैक्ट होता है वो उनके ऊपर होता है, तो उन्होंने ये चीज़ जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ और जितनी पार्टीज़ थी उनको नोटिस में दिलाई कि जो है ना वो टेम्परेचर जो इंक्रीमेंट है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम रखा जाए। दूसरा ये था कि जो मिड ऑफ द सेंचुरी है, मतलब 2050 तक एक न्यूट्रल वर्ल्ड क्लाइमेट जो है वो जनरेट हो जाए। तो ये इसके एक तरह से जो मेजर जो दो गोल्स थे वो यही थे कि जो टेम्परेचर है उसको लिमिट करना। अब यहाँ पे देखें वाज़े एक नंबर दिया गया टेम्परेचर को लिमिट करने के हवाले से कि यहाँ तक टेम्परेचर होना चाहिए, इससे ज़्यादा जो है ना वो नहीं होना चाहिए। और कितना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बढ़े तो भी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़े। अच्छा, उसके बाद कि पेरिस एग्रीमेंट काम कैसे करती है। तो पेरिस एग्रीमेंट बेसिकली इनकी मीटिंग्स होती है हर 5 साल के बाद, 5 साल का साइकिल होता है। हर 5वें साल सारे ममालिक ने इकट्ठा होना होता है, और सब ने जो है ना वो क्लाइमेट के हवाले से अपनी स्ट्रेटजीज़ और जो एक्शंस उन्होंने लिए हैं वो उन्होंने बताने होते हैं वहाँ पे। और उसके साथ साथ हर कंट्री जो है एनडीसी देती है। एनडीसी है कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि उन्होंने नेशनल लेवल पे कौन सी कंट्रीब्यूशन की या क्या किया क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए। जाहिर बात है इतना डिटेल में तो नहीं जाऊंगा कि मैं क्लाइमेट को कंट्रोल कैसे करते हैं, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल रखा जा सकता है, लेकिन सिंपल यही है कि कार्बन इमिशंस कम की जाए, ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन कम की जाए। तो जो नेशनल लेवल पे जो एक तरह से जो कंट्रीब्यूशन होते हैं वो हर कंट्री से जो है ना वो पूछे जाते हैं कि उन्होंने क्या किया है। और कंट्रीज़ जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ भी देती हैं कि हर 5वें साल जब मीटिंग होती है तो अपनी फ्यूचर जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी वो डिस्कस करती हैं। इसके साथ साथ एक और टर्म यूज़ होता है LT लेट्स के नाम से, वो भी कंट्रीज़ देती हैं कि वो कैसे अपनी ग्रीन हाउस गैसेस को जो है ना वो एमिशन को कंट्रोल करेंगी। तो ये था कि पेरिस एग्रीमेंट या जो पेरिस ये जो एग्रीमेंट है ये काम कैसे करती है। अब इसके बाद इसके कुछ ऐसे पहलू जो कि जिसमें कि ये है कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे थे जो कि जिन्होंने इसको सिग्नेटरीज तो थे लेकिन इसको रेटिफाई नहीं किया था, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो यहाँ वहाँ से जो है वो कलेक्ट किए। तो ये है कि ये जब इनिशियली जब साइन की गई थी 2015 में, तो दो कंट्रीज़ ऐसे थे मेजर, जिसमें कि चाइना और यूएस है।
उन दोनों ने सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन नहीं की थी। कुछ वेबसाइट ऐसा लिखते हैं और कुछ लिखती हैं कि जो है ना वो यूएसए ने की थी पार्टिसिपेशन और चाइना ने नहीं की थी। तो इस हवाले से थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है। लेकिन इसमें यह है कि पार्टिसिपेशन के बाद भी यूएसए और चाइना ने एक तरह से जो है ना एक अपने अलग ही 2002 में 2005 में उन्होंने गोल सेट कर लिए थे कि 2025 तक जो है ना उन्होंने किस तरह से ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन को कंट्रोल करना है। तो यूएसए और चाइना जो क्योंकि वो कायोटो प्रोटोकॉल के भी सिग्नेटरीज नहीं थे, तो फिर इस चीज़ से भी वो थोड़ा सा साइड लाइन हो गए थे। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे कंट्रीज़ थे, क्योंकि आप ये बात नोट करने की कि 194 कंट्रीज़ जो है वो सिग्नेटरीज थे, जो कि मतलब उन्होंने वो कॉन्फ्रेंस तो अटेंड की थी या वहाँ पे वो मौजूद थे, उन्होंने साइन वगैरह भी किए थे। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को अपनी लीगल जो है ना फ्रेमवर्क में नहीं लाए और उसको रेटिफाई नहीं किया। और उन कंट्रीज़ में ईरान, इराक, लीबिया, यमन, टर्की और साउथ सूडान वगैरह हैं, जो कि इन ममालिक में शामिल है जिन्होंने इस चीज़ को रेटिफाई नहीं किया। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब जो करंट फैक्ट है जिससे ये कि थोड़ा सा ज़ाहिर भी होता है कि वो क्लाइमेट से रिलेटेड जितनी भी एग्रीमेंट जिनमें कि यूएसए एज ए सिग्नेटरी था या जो भी था, तो उन्होंने सारी एग्रीमेंट से 4 नवंबर 2020 को अंडर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो सारी एग्रीमेंट से उन्होंने एग्ज़िट कर लिया, जितनी भी क्लाइमेट रिलेटेड एग्रीमेंट थी। तो एक तरह से ये थोड़ा सा करंट इशू भी है कि उन्होंने जो है वो क्लाइमेट इशू उनसे जो है ना जो है वो क्यों वो किया और कब किया, और ट्रम्प ने किया ना। तो उनका जो ट्रम्प का जो बेसिकली जो पर्पस था बेसिकली ये था कि उसका ये कहना था कि जो है ना कि इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन हो। नॉन टेक्निकल बंदा है, प्लस उसका जो माइंड है वो इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा काम करता है, बिजनेस के हवाले से ज़्यादा सोचता है, इन्वायरमेंट के हवाले से कम सोचता है। तो ये भी एक मेजर रीज़न है। अब लास्ट में डिस्कस करूँ या इसको कंक्लूड करूँ और एक तरह से बताऊँ, तो उन्होंने जो देखें इसका जो मेजर गोल था, और इसमें मतलब कुछ 2 छोटे फ्लाज में कह दूँ या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मुझे इसमें दिखे हैं, और फोकस करूँगा तो और भी दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 मेजर फ्लाज दिखे हैं। एक जो मेजर फ्ला था वो ये कि उन्होंने कहा कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को लिमिट करना है, जो कि प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड जो थी लिमिट उससे। अब प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड लिमिट की बात की जाती है तो उसमें कोई वाजिब टाइम पीरियड जो है वो उन्होंने यहाँ पे नहीं दिया था कि कब से कौन से ईयर से। और इंडस्ट्रियलाइजेशन 1750 से के बाद मेरे ख्याल से स्टार्ट हुई है, या 1740 के मतलब या 1760 या 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी के स्टार्ट में आगे स्टार्ट हुई। तो उन्होंने जो इनिशियल जो टाइम पीरियड है वो नहीं दिया। और प्लस दूसरी बात यह कि तब टेम्परेचर कितना था एक्चुअली हम उस चीज़ को जो है ना वो फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, क्योंकि तब टेम्परेचर मेयरिंग डिवाइसेस जो इतने इफेक्टिव थे ही नहीं। उनकी जो टेम्परेचर जो मेयरमेंट थी वो थी नहीं कि उसको प्रॉपरली टेम्परेचर को मेयर किया जा सके। तो फिर जब प्रॉपरली टेम्परेचर को उस वक्त मेयर ही नहीं किया जा सकता था, तो उसकी लिमिट उस वाली लेवल को हम अभी यहाँ पे क्या कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, ये होता कि ये इस तरह से प्लान करते कि जब से टेम्परेचर की जो प्रॉपर रीडिंग आना शुरू हुई है, मे बी आफ्टर 1960 या आफ्टर 1950, तो वहाँ की लिमिट ले लेते कि उससे जो है ना उस लिमिट जो कि 1950 में थी उससे आगे नहीं बढ़ना है, और एक तरह से 0.8 डिग्री तक चले जाते, डिग्री सेंटीग्रेड कर लेते, 1.5 पे नहीं भी जाते, उसको कम कर लेते। तो इस तरह से कुछ कर लेते तो वाजे हो जाता। अच्छा, ये था। और दूसरा ये कि इसमें जो मेजर जो है ना जो यहाँ पे भी एक तरह से जो एक बड़ा बहुत ही बड़ा एक इसमें लैप्स है, वो ये कि यूनाइटेड नेशन के इतने सारे कंट्रीज़ हैं, लेकिन फिर भी वो यूएसए और चाइना को पाबंद नहीं कर सके कि आपने लिमिट करनी है कार्बन डाइऑक्साइड को। डिफरेंट जो इदारे हैं, हालांकि चाइना और यूएसए ने कहा है कि वो लिमिट कर रहे हैं 2025 तक। यूएसए ने कहा कि कोई वो 20 से 25% कम कर लेगी अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और चाइना ने कोई अपने जीडीपी के हिसाब से कहा था कि 60 से 65% जीडीपी के ऊपर लेके आएगी। लेकिन इन दोनों कंट्रीज़ ने जो इंडिपेंडेंट कुछ ऐसे इदारे जिन्होंने सर्वे किया, और तो फिर उन्होंने ये बताया कि इनकी इमिशंस जो कि 2017 में से उसे 3 से 5% बढ़ी हैं। तो दे आर नॉट एक्चुअली वर्किंग फॉर कॉम्बैटिंग द क्लाइमेट चेंज, दे आर जस्ट क्रिएटिंग मोर एंड मोर पोल्यूशन ना। तो
तो ये जो मेजर एक तरह से था, और ये जो यूएसए है और चाइना है, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से चाइना जो ग्लोबल जो कार्बन इमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड की, उसमें इक्विवेलेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन, तो उसमें अराउंड 24 to 28% चाइना है, और 14% जो है ना वो यूएस है, अराउंड 14-15%। तो ये जो दो मेजर कंट्रीज़ हैं, ये सिर्फ दो मेजर कंट्रीज़ यूएस एंड चाइना, अगर इनको ही अगर पाबंद किया जाए, इनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर सर्टेन रेस्ट्रिक्शन डाली जाए और ग्लोबल कम्युनिटी इसके ऊपर काम करे, तो फिर पेरिस एग्रीमेंट भी एक तरह से इफ़ेक्टिव हो सकती है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो ये कुछ कंक्लूडेड रिमार्क्स है, इसी के साथ ही ये जो टॉपिक होता है वो ख़त्म होता है।